17 सितंबर 1950 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। पूरे मेवाड़, वागड़ और कांठल के लोगों की ओर से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। लेकिन मेवाड़ से दगा और धोखा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वागड़ की भी वाट लगा दी मोदी ने और कांठल का भी कंठ रेत दिया मोदी ने। दर्शकों नमस्कार। अगर आप उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ या फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले के रहने वाले हैं और बीजेपी में किसी पद पर या केवल बीजेपी समर्थक हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भक्त हैं तो आपको ज़रूर मेरे ऊपर गुस्सा आएगा ही, क्योंकि आप कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का तो विदेशों में डंका बज रहा है, उनके चरणों में विदेशी नेता भी झुकते हैं और तुम मोदी के लिए ऐसे कैसे बोल रहे हो। तो मेरा जवाब यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भले ही आप भगवान के अलावा मेवाड़ का हितैषी और इलाके का भला और विकास करने वाला मानते हों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में मेवाड़ को लेकर तनिक भी ऐसी बात है नहीं। इसलिए इस भ्रम में रहना ही मत कि उन्होंने मेवाड़ पर कई बड़े उपकार किए हैं या भविष्य में भी कर देंगे। मोदी ने जब से वे प्रधानमंत्री बने हैं तब से आज तक उन्होंने न तो मेवाड़ का मान किया है, न सम्मान किया है और न ही उतनी तवज्जो दी है जिसका मेवाड़ हकदार है। और ये बात बिल्कुल ही 100 टंच है, दावे के साथ बोल रहा हूँ। यकीन नहीं करोगे ना? ठीक है। दर्शकों, एक कहावत है, मानो तो देवता और न मानो तो पत्थर। ऐसा ही हाल मेरे इस वीडियो का है। मानो तो बात खरी और सटीक, नहीं तो लफाजी। लेकिन बोलूँगा ज़रूर, क्योंकि मैं भी रोज़ उठकर मेवाड़ का ही पानी पीता हूँ। मेरे घर पर कोई लंदन या अमेरिका से तो पानी की बोतलें आती नहीं हैं। तो बात की शुरुआत करता हूँ चित्तौड़गढ़ सांसद और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सीपी जोशी से। लेकिन टारगेट मेवाड़ है, पर्सनली सीपी जोशी कतई नहीं। सीपी जोशी दूसरी बार लगातार सांसद रहते हुए कब बीजेपी के अध्यक्ष बन गए, लोगों को पता ही नहीं चला। पूरे मेवाड़, वागड़ और कांठल के लोगों को गर्व हुआ कि गुलाबचंद कटारिया को गवर्नर बनाने के बाद भी भाजपा आला कमान ने मेवाड़ को तवज्जो देना जारी रखा है। और तो और गत विधानसभा चुनावों के दरमियान तो सीपी जोशी को लोग बाकायदा सीएम का चेहरा तक मान बैठे थे। लेकिन चुनाव परिणामों के बाद दिसंबर के आखिरी दिनों में जयपुर और दिल्ली में जो कुछ हुआ वह आपने देखा ही होगा कि राजस्थान में भाजपा सरकार का मुख्यमंत्री किस तरह चुना गया। बताने की ज़रूरत नहीं है, तस्वीर से आप समझ ही जाएंगे, अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर नहीं हो तो। और इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मकसद वो भी है नहीं। बात में सीधे दिल्ली से शुरू करके उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ यानी पूरे मेवाड़, वागड़ और कांठल की करने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही समझ में आएगा कि आखिर माजरा है क्या। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम में हमारे आदरणीय जय श्री राम में हमारे आदरणीय। इस वीडियो में नारा क्या लग रहा था, इस पर गौर किया आपने? शायद नहीं। दरअसल यह वीडियो गत लोकसभा चुनावों के दरमियान चित्तौड़गढ़ सांसद और तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष
जोशी के समर्थन में वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के भिंडर कस्बे में हुई जनसभा का है, जिसमें बोला जा रहा है कि सीपी जोशी लकी हैं, लाल बत्ती पक्की है। लेकिन मुझे लगता है आप इस नारे में लाल बत्ती पक्की है ये 3 शब्द साफ तौर पर नहीं सुन पाए होंगे। चलो पूरा नारा ही सुना देता हूँ, सुनिए। देना चाहिए कि सीपी भाई लक्की है, लाल बत्ती पक्की है। देना चाहिए कि सीपी भाई लक्की है, लाल बत्ती पक्की है। देना चाहिए कि सीपी भाई लक्की है, लाल बत्ती पक्की है। ये नेताजी जो भाषण में बोल रहे हैं, इनका नाम जानते हो? नहीं जानते हो तो बता ही देता हूँ कि ये भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हैं, जो गत 2 अप्रैल 2024 को जब सीपी जोशी ने चित्तौड़गढ़ में अपना नामांकन दाखिल किया तब वहाँ हुई जनसभा में बोले थे। उस जनसभा में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ही नहीं, लगभग पूरी राजस्थान सरकार मौजूद थी। फिर आप यह तो कह ही नहीं सकते कि मेवाड़ से बीजेपी का ऐसा कौन सा नेता, एमपी, एमएलए, एक्स एमएलए वहाँ जो गया नहीं होगा। उसी सभा में राजेंद्र राठौड़ ने इस वीडियो में कहा, उसका मतलब भी यही है कि अगर सीपी जोशी इस बार सांसद के तौर पर तीसरी बार चुने जाते हैं तो मोदी सरकार में मंत्री जरूर बनेंगे और उनको लाल बत्ती वाली गाड़ी भी मिलेगी। अब जब राजस्थान का कोई कद्दावर नेता ऐसा बोल रहा है तो जरूर उसकी बात में कोई दम होगा या उसे विश्वास होगा, तभी तो वह ऐसी बात बोल रहा है ना। फिर 2 अप्रैल के बाद 26 अप्रैल भी आई। आपने भी किसी न किसी को वोट दिया ही होगा और जब 4 जून को जो परिणाम आए उससे तो भाजपा में दिवाली जैसी खुशियां देखी गई। सीपी जोशी ने भी जब कांग्रेस के उदयलाल आंजना को हराकर जीत की हैट्रिक बना ली तो लोगों को भी पूरा विश्वास हो गया कि अब की बार मोदी अपने मंत्रिमंडल में सीपी जोशी को किसी न किसी डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बनाकर न केवल उनका बल्कि पूरे मेवाड़, वागड़ और कांठल की जनभावनाओं का आदर करेंगे। नरेंद्र मोदी की बतौर प्रधानमंत्री तीसरी शपथ के दिन 9 जून को एक एक नेता आकर शपथ लेने के बाद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का अभिवादन करके अपनी सीट की ओर बढ़ रहा था, तो इधर मेवाड़ का जो भी भाजपाई नेता टीवी के सामने या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस शपथ समारोह को देख रहा था, खुशी से झूम रहा था, तो वह इस बात का इंतजार भी कर रहा था कि राष्ट्रपति के सचिव सीपी जोशी का नाम कब पुकारेंगे। जोधपुर से जीते गजेंद्र सिंह शेखावत ने शपथ ली, तो बीकानेर से जीते अर्जुन राम मेघवाल ने भी। इनके अलावा अजमेर से जीते भागीरथ चौधरी और राज भूपेंद्र यादव ने भी मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन आखिर तक सीपी जोशी का नाम नहीं पुकारा गया। तो उस दिवाली जैसे माहौल में भी मेवाड़, वागड़ और कांठल में कई जगह किसी के माता पिता की मौत होने जैसा मातम भी पसर गया था। अब यह मातम किन किन लोगों के घर या ऑफिस में पसरा होगा यह बताने की ज़रूरत मुझे होनी नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अर्जुनलाल मेघवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत को लगातार दूसरी कैबिनेट में शामिल किया तो क्या उनको सीपी जोशी या मेवाड़ से जीता कोई भी अन्य सांसद मिनिस्टर बनने लायक लगा ही नहीं? सीपी जोशी नहीं तो राजसमंद वाली महिमा कुमारी तो थी, मेवाड़ के पूर्व राजघराने की बहू, वो भी इस लायक नहीं। चलो वो भी पसंद नहीं आई तो आरटीओ डिपार्टमेंट के अधिकारी से सांसद बने मन्नालाल रावत तो थे ही, उनको ही बना देते। हैरत तो तब होती जब सीपी जोशी से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पद तक मोदी ने छीन लिया। कहाँ तो सीपी जोशी समेत पूरा मेवाड़ केंद्र सरकार में एक अदद मिनिस्ट्री मिलने की आस लगाए बैठा था और कहाँ प्रमोशन की बजाय डिमोशन ही कर दिया गया। यानी मेवाड़ से अब तक जितने भी भाजपा के प्रत्याशी जीत कर लोकसभा में पहुंचे हैं
उनमें से एक भी सांसद मोदी को मंत्री बनने लायक लगा ही नहीं। यही कड़वा सच है और सच था। अब आप कहते हैं कि नहीं, यह एकदम सफ़ेद झूठ है, मैं तो झूठ बोल रहा हूँ। तो चलो 10 बरस पहले की ही बात कर लेते हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनावों में जब नरेंद्र मोदी पहली बार बतौर प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किए गए थे, तब उदयपुर से अर्जुन लाल मीणा तो राजसमंद से हरिवंश सिंह राठौड़ को जिताया गया था। वहीं चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी और डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट से मान शंकर नीनामा मोदी के नाम पर संसद में पहुंचे थे। लेकिन उस वक्त इन सांसदों में से किसी को भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। ऐसा ही हाल साल 2019 के लोकसभा चुनावों में भी हुआ। सीपी जोशी और अर्जुन लाल मीणा बतौर सांसद रिपीट हुए। वहीं राजसमंद से दिया कुमारी तो डूंगरपुर बांसवाड़ा से कनकमल कटारा लोकसभा में पहुंचे। लेकिन उस वक्त भी मोदी ने मेवाड़ के लोगों को तवज्जो नहीं दी, जबकि दोनों ही बार नरेंद्र मोदी स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आए थे। यानी अब तक कुल हुए 3 लोकसभा चुनावों में मेवाड़, वागड़ और कांठल ने चारों सीटों को 3 से गुणा करो तो कुल 12 सीटों पर 8 चेहरों को बीजेपी की तरफ से लोकसभा में भेजा। लेकिन मोदी को कोई भी सांसद इस लायक लगा ही नहीं कि उसे कैबिनेट मंत्री न सही तो राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री नहीं तो उप मंत्री ही बना दिया जाए। मुझे लगता है अब तो आप इसका अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि मोदी जी मेवाड़ के लोगों को कितना योग्य मानते हैं, मेवाड़ को कितना मान सम्मान और तवज्जो देते हैं। लेकिन यहाँ एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने वल्लभनगर विधानसभा के मजावड़ा गांव में जन्मे कैलाश मेघवाल को एक बार मंत्री जरूर बनाया था। लेकिन मेघवाल उस समय टोंक सवाई माधोपुर के सांसद थे। इसलिए जब मोदी जी ने मेवाड़ से जीते किसी भी सांसद को मिनिस्टर बनने लायक ही नहीं समझा, तो भला वे मेवाड़ को ऐसी कौन सी विशेष सौगात दे देते जिनके साथ पर्सनली उनका नाम जोड़ दिया जाए। हो सकता है मैं भूल रहा हूँ, तो आपसे ही पूछ लेता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेवाड़ को बीते 10 सालों में ऐसा क्या खास दिया है। बता दो, केंद्र सरकार की एक भी परियोजना या प्रोजेक्ट जो मेवाड़ में लगाया गया हो। मोदी ने तो मानगढ़ धाम, जो देश की आज़ादी के संघर्ष का गवाह है और जहां करीब 1500 आदिवासी शहीद हुए थे, उस स्थान को भी राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया। और बड़ी सभा में इस मामले को टरकाते हुए कहा कि इसके लिए गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और एमपी सरकारों को मिलकर एक रोड मैप बनाना चाहिए। जबकि हकीकत यह कि किसी भी ऐतिहासिक स्थल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का मैटर ही केंद्र सरकार के अधीन आता है। अब दोस्तों, यहाँ आप एक सवाल मेरे से ही कर लोगे कि मोदी जी ने अपने 3 कार्यकाल में मेवाड़ के किसी व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाए, तो कांग्रेस के शासन में ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली में मेवाड़ का दबदबा रहा हो, मेवाड़ को तवज्जो मिली हो, या फिर मेवाड़ की टूटी बोली हो। तो आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस के शासन में मेवाड़ से 1960-70 के दशक में डॉक्टर कालूलाल श्रीमाली कैबिनेट मंत्री रहे थे। इसके बाद 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उदयपुर से जीती डॉक्टर गिरिजा व्यास को सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया था। इसके अलावा डॉक्टर गिरिजा व्यास को मनमोहन सिंह सरकार के दूसरे टर्म में भी आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री बनाया गया था। अब आप इस फहरिस्त में डॉक्टर सीपी जोशी, हाँ वही सीपी जो नाथद्वारा में एक वोट से हार गए थे, उनका नाम भी जोड़ सकते हैं। उनको मनमोहन सिंह सरकार में ग्रामीण विकास और रेल मंत्री बनाया गया था। लेकिन यहाँ आपको बता दूं कि उस वक्त डॉक्टर सीपी जोशी भीलवाड़ा से चुनाव जीते हुए थे। तो दर्शकों, अब सवाल उन्हीं से है कि जो वीडियो की शुरुआत में मुझ पर गुस्सा कर रहे थे
या ऐसा मानस बना रहे थे। यानी राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत, राज्य सरकार के मंत्री गौतम दत्त, बाबूलाल खराड़ी, हेमंत मीणा, एमएलए विश्वराज सिंह मेवाड़, ताराचंद जैन, फूल सिंह मीणा, श्रीचंद कृपलानी, उदयलाल डांगी, अर्जुनलाल जिनकर, सुरेश दाकर या जो कोई भाजपा में कद्दावरी का कोट पहने हुए हैं, उनमें से किसी की हिम्मत है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेवाड़ की लगातार हो रही उपेक्षा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक भी सवाल करेगा या अगले फेरबदल में मेवाड़ को प्रतिनिधित्व देने की डिमांड कर सकता है? दर्शकों, बेशक मानिए इस बात को लेकर सबके मुंह में दही जमा हुआ है और दही जमा हुआ ही रहेगा, क्योंकि स्वाभिमानी और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के वंशज तो खुद ही मोदी की आरती में लीन है, फिर दूसरे किसी की क्या औकात है जो मोदी से ऐसा सवाल कर ले। इसलिए होठों को गिला रखने के लिए उन पर सुबह से शाम तक जुबान घुमाते रहो और लगाते रहो ऐसे नारे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो क्या इस वीडियो को देखने के बाद आप यह कह सकते हैं कि मेवाड़ ने कर दी बड़ी भूल, मोदी ने तो बत्ती ही कर दी गुल? दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।